किसी विषय का ज्ञान आपको बड़ी उपलब्धि नहीं दिलाता, लेकिन उसी विषय का विशेष ज्ञान आपको बड़ी उपलब्धि देता है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम अमित चौधरी है। इस खूबसूरत सिस्टम को मैं पिछले 4 से 5 साल से सीख रहा हूँ और रॉयल्टी जैसे मुकाम पे हूँ। हम मेरे ग्रेट गुरु के माध्यम से मेरे ग्रेट अपलाइन प्रवीण जी शेट्टे सर, जगदीश जी पारसे सर, ललित जी कोंडे सर, राजेश जी कोंडे सर, ब्रह्मजीत जी विरुदिया सर, विजय विरुदिया जूनियर सर, विजय विरुदिया सीनियर सर के माध्यम से और इस सिस्टम के निर्माता श्रीमान त्रिलोक चंद जी छाबड़ा सर के माध्यम से। साथियों, जिस सिस्टम की हम अभी जानकारी लेंगे, जिस सिस्टम के बारे में हम जानेंगे, वो एक ऐसा खूबसूरत सिस्टम है, एक ऐसा खूबसूरत नायाब तोहफा है हमारे लिए। लेकिन हम जानेंगे इस नायाब तोहफे का सही सिस्टमेटिक तरीके से कौन फ़ायदा उठाता है। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग होते हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, लेकिन कौन से लोग इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं उसी के बारे में जानेंगे। कौन से लोग इस बिजनेस में रॉयल्टी जैसे मुकाम पर आते हैं, पैसिव इनकम जैसे मुकाम पर आते हैं, और उसी के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, मैं वो सेशन स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि 4 तरीके के लोग इस बिजनेस में आते हैं। पहले वो व्यक्ति आते हैं कि वो आपको ना कह सके, वो आपकी ना पर ना नहीं कहेंगे, सिर्फ आपका दिल रखने के लिए आपके साथ ज्वाइनिंग करेंगे। वो पहला व्यक्ति, वो आपके साथ काम कभी नहीं करेगा। नंबर दूसरा व्यक्ति वो व्यक्ति है जो आपकी सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो आपके साथ काम नहीं करेगा। तीसरा व्यक्ति, उसको प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, सिस्टम अच्छा लगेगा, प्लान अच्छा लगेगा, आप भी अच्छे लगोगे, बातें भी बहुत बढ़िया करेगा, लेकिन आपके साथ काम नहीं करेगा। वो है तीसरा व्यक्ति। और आता है चौथा व्यक्ति, उसको सिस्टम भी अच्छा लगेगा, प्लान अच्छा लगेगा, प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, उसकी जानकारी भी बहुत अच्छी लगेगी, उसको विजन भी बहुत अच्छा लगेगा, और आपकी हर वो एक बात मानेगा, वो पूरे सिस्टम के साथ चलेगा। बस वही व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग लाइफ तक काम करेगा। उसी व्यक्ति के साथ आपको काम करना है। और किस तरीके से काम करना है, सबसे पहले इस सिस्टम के जो नियम रहते हैं वो है 21 नियम, 6 बेसिक 7 कार्डिनल रूल और एस्कोर टिप्स। जो भी नया व्यक्ति इस 21 नियम के साथ जोड़ दिया जाए, तो कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में रॉयल्टी और पैसिव इनकम जैसी इनकम ले सकता है। उसी के बारे में हम चर्चा करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। उस कहानी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत अच्छा मैसेज है उसके ऊपर। एक जगह की बात है, एक व्यक्ति ने अपना बहुत बड़ा कारोबार फैला चुका है, उसने उसकी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन जिस तरीके से इस कोरोना वायरस ने बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर दिया, उसी वक्त उसी ही व्यक्ति को कुछ गवर्नमेंट के रूल के माध्यम से उसकी कंपनी पूरी बर्बाद हो गई, पूरा वो खत्म हो चुका था, बहुत सारे कर्जे में डूब चुका था, बैंक का उसके ऊपर बहुत कर्जा था। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं इस कर्जे को कैसे निपटाऊँ। बहुत सारे लोग उसका पैसा नहीं दे रहे थे, मैं इस कर्जे को कैसे निपटाऊँ। उसने एक फाइनल डिसीजन ले लिया। वो एक अच्छी से बाग में चला गया, अपने सर पर हाथ रखकर ये कह रहा था कि बस अब मुझे आखिरी के सांस गिनने हैं और मैं अपने आप को ख़त्म करूँगा। तब उसी दौरान एक अच्छा सा जेंटलमैन वहाँ पे पहुँचा। उसने कहा कि आप थोड़े नर्वस दिख रहे हो, क्या कारण है। उसने कहा कि मेरे कंपनी में मुझे बहुत बड़ा घाटा लग चुका है, मैं क्या करूँ। उसने बोला घाटा कितना है, वो बोले लगभग $5 लाख के आसपास, 2 से 5 लाख डॉलर के आसपास। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, उस व्यक्ति ने एक चेक निकाला, चेक में लिखा था $5 लाख। वो उसने सामने वाले को दे दिया और सामने वाले को कहा आपकी पूरी की पूरी परेशानी इस चेक के ऊपर है, आप एक चेक को बैंक में डलवा दो, पूरे के पैसे निकाल लो, सभी आप टेंशन फ्री हो जाओ और अगले साल मुझे इसी दिन इस जगह पे मुझे मिलना है। और जेंटलमैन वहाँ से चला गया। लेकिन उस चेक के ऊपर जो साइन था वो था जॉन डी रॉकफेलर, उस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति। अब उसने ये सोचा कि क्या किसी की भी ऐसी लॉटरी लग सकती है, अगर कोई व्यक्ति बर्बाद हो चुका है उसको भी $5 लाख का चेक मिल सकता है। तो वो इतना खुश होगा और खुशी के मारे घर जाते जाते उसने एक ही कहा कि मैं इस चेक तो मुझे आ गया, मैं तो अमीर तो बन चुका हूँ, मैं टेंशन फ्री तो हो चुका हूँ, क्यों ना इसको हम ऐसे ही रखें और जो भी मुझे टेंशन आ रही है, जिस कारण से आ रही है, मैं उसको चालू इसमें क्यों ना निपटाऊँ। तो उसने हौसला बढ़ाया, उसको एनर्जी आ गई, उसके पास बहुत ताकत आ गई कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं सभी को निपटा दूंगा। अब ऐसे करते करते 1 साल में उसका जो घाटा था वो क्लियर हो चुका था। और क्लियर होने के बाद उसने कहा कि जिस व्यक्ति ने मुझे मदद की, जिस व्यक्ति से
उसको मुझे 1 साल में मिलना है। जैसे वो चल रहा था उसी जगह पे, तो वही व्यक्ति सूटेड बूटेड नहीं था, वो एक डॉक्टर के कपड़े पहने हुआ था। और डॉक्टर के कपड़े पहनते पहनते वो जैसे ही उस व्यक्ति को कहने लगा कि ये आपका चेक, तो उसी दौरान एक नर्स वहाँ से भागी भागी दौड़ी आई। उन्होंने कहा कि आपको इस शख्सियत ने, इस व्यक्ति ने आपको परेशान तो नहीं किया? उसने कहा नहीं। सॉरी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये व्यक्ति खुद को जॉन डी रॉकफेलर कहता है, और आप जिस जगह पे खड़े हो पीछे पागल खाना है, मतलब ये पागल खाना है, और ये छूट के कभी कभी आता है और लोगों को कहता है ये मेरा चेक है, कोई भी लेता नहीं, लेकिन आपने लिया, और वहाँ से वो ले के गई। उसका मैसेज का क्या था? कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, लेकिन एक हौसला अगर उसको मिल जाए तो आदमी के अंदर ही बहुत सारी ताकत है, सिर्फ उस ताकत को बाहर निकालना है। सभी के सभी सोल्यूशन हमारे माइंड में है, सभी की सारी ताकत हमारे माइंड में है। उस अगर वही सही सिस्टम से, सही सिस्टमिक तरीके से उसको बाहर निकाल दिया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या भी सॉल्व हो सकती है। और उस सॉल्यूशन का नाम है इस सिस्टम के 21 रूल। अगर 21 रूल हमारे पास है तो कितनी भी बड़ी भी समस्या आ जाए इस बिजनेस में सॉल्व करेंगे। उसके साथ काम करना है। पर सबसे पहली बात यह है कि इस बिजनेस में अगर बहुत बड़ी टीम बनाना है, बहुत बड़ी रफ्तार में बिजनेस करना है, बहुत बड़ी लोगों का डुप्लीकेट करना है, सिस्टमेटिक तरीके से ग्रोथ करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए हमें जिस फार्मूले पर काम करना है उस फार्मूले का नाम है 8 स्कोर टिप्स। दोस्तों, 8 स्कोर टिप्स का मतलब क्या है? सबसे पहले उसमें आता है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें, सेट योर गोल। पहला आता है सेट योर गोल, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जिस दिन जो व्यक्ति इस बिजनेस में साइन हो चुका है उसको एक बोलना है कि इस बिजनेस में अगर अमीर और कामयाब बनना है, इस बिजनेस में रॉयल्टी जैसे पैसिव इनकम लेनी है, तो सबसे पहले आपका गोल सेट करना है। लेकिन गोल सेट किसके माध्यम से करना है? वही आदमी करेगा जो एक्टिव है, ग्रोइंग है, उसकी ग्रेट अपलाइन है, जो अपडेट रहती है, उसके पास नॉलेज है, उसका खुद का गोल सेट हो चुका है, उसी व्यक्ति के साथ हुई गोल सेट करना। अगर बाकी के साथ करोगे, जिसका खुद गोल सेट नहीं है वो दूसरे का भी गोल सेट नहीं करेगा। तो उसी व्यक्ति के साथ, अपने अपलाइन के साथ, एक्टिव अपलाइन के साथ बैठकर अपना गोल सेट करना है। 6 महीने का, 5 महीने का, 3 महीने का, 3 प्रकार के गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल, मिडियम टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल। तो उसके बाद 6 महीने का लगभग गोल सेट करना है, और 6 महीने में आपकी रॉयल्टी कैसी किस तरीके से आएगी उसका गोल सेट करना है, उसका प्लान बनाना है, उसकी तरीके से करना है। और गोल किस तरीके से सेट करना है, उसके 4 तरीके होते हैं। वो 4 क्या है? हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए। जिस भी दिन हम गोल बनाएंगे हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए। उस स्मार्ट का मतलब क्या होता है? SMART, स्मार्ट होना चाहिए। यस का मतलब होता है स्पेसिफिक, विशेष होना चाहिए। जिस दिन मैं अपने गोल को देखूंगा तो मेरे अंदर एक हमारा दिल अच्छा सा होना चाहिए, एक्साइटेड रहनी चाहिए, एनर्जी नहीं चाहिए, ऐसा गोल हमें सेट करना है। उसको बोलते हैं स्मार्ट, स्पेसिफिक। दूसरा आता है यम, मेजरेबल। मेजरेबल मतलब गिना जा सके, हमें कितना चाहिए, कितना परसेंटेज में चाहिए, आंकड़ों में होगा तो हमारा आंकड़ा का फिक्स चाहिए। मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है ऐसा नहीं, उसका गिना जाना चाहिए, मुझे कितना चाहिए, उसको बोलते हैं मेजरेबल। तीसरा आता है उसमें अचीवेबल, ए फॉर अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब क्या है? वो हम अचीव कर सकेंगे। अगर 6 महीने का गोल हमने रॉयल्टी रख लिया तो वो हो सकता है, लेकिन 6 महीने का गोल हमने एमरॉल्ड, स्टार एमरॉल्ड, रूबी स्टार रूबी अगर रखा तो आप डिसमूड हो जाएंगे उसमें। तो कौन सा रखना है जो हम अचीव कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। और उसके बाद चौथा आता है आर फॉर रियलिस्टिक। वो रियल में होना चाहिए, सच में होना चाहिए, सही में होना चाहिए। अगर आपने कहा कि मुझे दोबारा ताजमहल बनाना है, दूसरा ताजमहल बनाना हो नहीं सकता, एक हो चुका है। रियल में कौन सा होना चाहिए? जैसे बाइक रियल में है, कार रियल में है, घर रियल में है, बंगलो रियल में है, यह रियल में है। जो सपने में है, जो कभी हो नहीं सकती, वो नहीं होना चाहिए। और टी, आखिर में टी फॉर टाइम बाउंड, उसका टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर टाइम फिक्स है तो आदमी अगर 1 घंटे में जितना काम करता है वो 15 मिनट में कर देगा, अगर उसका टाइम फिक्स है तो। इसका मतलब क्या है? जब भी हम हमारा गोल सेट करें वो स्मार्ट होना चाहिए, SMART, स्मार्ट होना चाहिए। उस तरीके से अगर हमारा एक बार गोल सेट हो गया तो उस पर निरंतर वर्किंग करना चाहिए। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान दिखाए, कम से कम 5 प्लान दिखाए। जिस तरीके से एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर रोज जाता है, जिस तरीके से एक इंजीनियर अपनी ड्यूटी पर रोज जाता है, जिस तरीके से एक टीचर अपनी ड्यूटी पर रोज जाता है, जिस तरीके से एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस करने के लिए रोज जाता है, जिस तरीके से खेती वाला अपनी खेती करने के लिए रोज जाता है,
जो व्यक्ति नौकरी वाला नौकरी करने के लिए रोज जाता है, उसी तरीके से हमें हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान दिखाना है। अभी का माहौल है डिजिटल, अभी डिजिटल में ही प्लान और डिजिटल के माध्यम से दिखाना है। अगर हम एक हफ्ता में 5 प्लान दिखाएंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया हो जाएगा। कहा जाता है लो ऑफ एवरेज काम करता है। अगर हम एक हफ्ते में 5 प्लान दिखाते हैं, एक महीने में हो गए उसके 20 प्लान। अगर 20 प्लान दिखाए तो उस 20 प्लान में से 10 से 15 ही ज्वाइनिंग गिरेगी, 20 की 20 नहीं गिरेगी। और 10 से 15 ज्वाइनिंग के बाद इस 10 से 15 में एक व्यक्ति आपको वो मिलेगा जो आपके मुताबिक काम करेगा। मतलब क्या है, एक महीने में आप और दूसरे महीने में आपके साथ एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। दूसरे महीने आपने क्या किया, आपने 20 प्लान दिखाया एक महीने में, इसने भी 20 प्लान दिखाए, कितने हो गए 40 प्लान दिखाने के बाद अगले महीने दूसरे महीने 40 प्लान दिखाने के बाद उसमें कम से कम 20 से 25 ज्वाइनिंग गिर जाएगी। और 20 से 25 ज्वाइनिंग गिरने के बाद 2 व्यक्ति उनमें से आपको मिल जाएंगे जो आपके जैसे काम करने वाले होंगे। पुराने 2 और नए 2, कितने हो गए 4 लोग तीसरे महीने क्या करेंगे, 4 लोग क्या करेंगे, 4 लोग अगर 20 प्लान एक महीने में दिखाएंगे तो एक महीने में हो गए 80 प्लान। 80 प्लान दिखाने के बाद 40 से 50 ज्वाइनिंग गिरेगी और 40 से 50 ज्वाइनिंग गिरने के बाद उसमें मिलेंगे 4 अच्छे लोग जो आपके मुताबिक काम करेंगे। पहले के 4 और बाद में के 4, ऐसे हो गए 8 लोग। इस तरीके से लो ऑफ एवरेज काम करता है। 20 लोगों को अगर प्लान दिखा तो उसमें कम से कम 10 ही ज्वाइनिंग गिरेगी, उसमें सिर्फ एक बंदा मिलेगा जो आपके मुताबिक काम करेगा। इस तरीके से आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4, 5, 6 महीने अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 महीने में गारंटी में आपकी रॉयल्टी निकल जाएगी। पर रोज का मतलब रोज होना चाहिए, 5 प्लान डेली। लेकिन अभी डिजिटल का मार्केट है, डिजिटल में क्या है, कम से कम 5 से 10 प्लान हम डिजिटली दिखा सकते हैं। जो टाइम हमारा आने जाने में लगता था वही आने जाने के टाइम में हम लोगों से बात करा सकते हैं। ये डिजिटली वर्क करना है। और डिजिटली किस तरीके से करना है, फेसबुक के माध्यम से करेंगे, इंस्टाग्राम के माध्यम से करेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से करेंगे, वीडियो कॉल के माध्यम से करेंगे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से करेंगे। इस डिजिटल से करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा, समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, ये सभी चीज़ बचेंगी। उसके लिए डिजिटल करना है। तीसरा आता है हर माह कम से कम 5000 बीवी की रिटेलिंग करें। 5000 बीवी की रिटेलिंग मतलब क्या है, रिटेलिंग को कौन कर सकता है, जो यूजर बन सकता है 100% वही रिटेलिंग कर सकता है। जो यूज कर सकता है वही व्यक्ति बेच सकता है। और बेचने का मतलब बेचना नहीं है, अपने क्वालिटी को बाहर निखारना है। बेचने का मतलब अपने भरोसे को सामने देना है। बेचने का मतलब हमारी स्किल डेवलप करना है। बेचने का मतलब जितने भी दुनिया में अमीर लोग बने, बेचे बिना अमीर नहीं बने। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आप टाटा का एग्जाम्पल लो, बाटा को लो, मुकेश अंबानी का लो, टाटा का लो, बाटा का लो, बिरला, बजाज, बांगर, अंबानी, जेके, सिंघानिया, मित्तल, जितने भी अरबपति खरबपति लोग हैं, जितने भी लोग बने वो बेचे बिना अमीर नहीं बने। और इस बिजनेस का मतलब है आपको बेचना नहीं है, लोगों के अच्छे हेल्थ के लिए काम करना है। लोगों के घर में जब अच्छे प्रोडक्ट जाएंगे तो लोगों की अच्छी इम्यूनिटी पर बढ़ेगी। और आज हमें भी 100% यूजर करना है। जो 100% यूजर होगा अच्छी सी, जिसकी अच्छी सी परचेसिंग पावर है, वही रिटेलिंग पावर बढ़ाएगा। तो हर माह 5000 बीवी की रिटेलिंग करना ही करना है। उससे क्या होता है, बिजनेस डुप्लीकेट होता है। लोग हमने क्या कहा इस पर लोग फोकस नहीं करते, हमने किस तरीके से किया उस पर लोग फोकस करते हैं। अगर हमारा डायमंड क्लब 1 से 10 तारीख पे होता है तो वो सही लीडर कहलाएगा, और 30 तारीख तो होता है तो जोर जबरदस्ती वाला लीडर कहलाएगा। क्योंकि 30 तारीख को कौन करता है, जिसकी इच्छा नहीं होती, वो अपलाइन के माध्यम से कर सकता है या कुछ स्लैब मेंटेन करने के लिए वो 30 तारीख को डायमंड क्लब कर लेगा। लेकिन जो 1 से 10 तारीख के बीच डायमंड क्लब करता है, सही लीडर की निर्माण वही ही कर सकता है। इसका मतलब क्या है, पास 1 से 10 तारीख के भी डायमंड क्लब करना है। दूसरा फायदा इससे होगा कि कंपनी के मालिक, अगर हम इसको 12 महीने करते हैं तो कंपनी के मालिक खुद हमें वहाँ पे कंपनी में बुलाते हैं, 2 दिन का गाला डिनर देते हैं, माहौल बनता है, डायमंड क्लब की पिन मिलती है। इस वजह से इस तरीके से डायमंड क्लब में बहुत आता है। और दोस्त कहा जाता है अगर आपको फुटबॉल का भगवान बनना है तो आप फुटबॉल क्लब में ज्वाइन हो जाओ। आपको क्रिकेट का भगवान बनना है, आप क्रिकेट क्लब में ज्वाइन हो जाओ। अगर आपको आरसी में डायमंड बनना है तो आप डायमंड क्लब में सबसे पहले जुड़ जाओ। तो डायमंड क्लब करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब 1 से 10 तारीख के बीच। चौथा आता है इसमें ऑडियो सुने, वीडियो देखे, बताई गई किताबों को 30 मिनट प्रतिदिन पढ़े। ऑडियो सुने, क्यों सुनना है, भगवान ने हमें 2 कान 1 मुंह किसके लिए दिया है कि ज़्यादा सुनना है कम बोलना है। इसका मतलब क्या है, जितने भी इस दुनिया में दिग्गज लोग बने हैं किस तरीके से बने हैं, जितने भी लोग अमीर बने हैं किस तरीके से बने हैं, उसको सुनना है, मतलब ऑडियो सुनना है। इस सिस्टम में सबसे ज़्यादा ऑडियो भी है, चैटवी सुरेंद्र अवस्थ के माध्यम से, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से ऑडियो सुनना है। अमीर बनने वाले लोगों को ऑडियो सुनना है, वीडियो देखना है। जितना ज़्यादा वीडियो हम
प्रोडक्ट का देखेंगे, जितना ज़्यादा हम ट्रेनिंग लेंगे और कहाँ जाता है घोड़े गधे हाथी ट्रेनिंगों से अच्छी महफिल जमा सकते हैं। हम इंसान नहीं उनको ट्रेन किया है, तो हम खुद एक ट्रेनर हैं। इसका मतलब क्या है, हमें पहले ट्रेनिंग लेना है प्रोडक्ट के माध्यम से, प्रोडक्ट के बारे में। अगर जितना ज़्यादा हम वीडियो देखेंगे प्रोडक्ट का, जितना ज़्यादा हम लीडर्स का वीडियो देखेंगे, उतने जल्दी हमारे अंदर एक नई भ्रांति तैयार हो जाएगी, बोलने का तरीका हमारा चेंज हो जाएगा और अच्छे संगत में आ जाऊंगे। जितने भी अमीर लोग बने हैं उसने सबसे ज़्यादा सुनना ही चालू किया। और आप और हमें अगर अमीर बनना है, रॉयल्टी जैसी पैसे इनकम लेनी है, तो सबसे पहले हमें ऑडियो सुनने होंगे, वीडियो देखने होंगे, बताई गई किताबों को 30 मिनट प्रतिदिन पढ़ना है। हमने आज तक जितने भी किताबें पढ़ी उससे सिर्फ हमें डिग्री मिली है, लेकिन इस बिजनेस में अगर हमें अमीर और कामयाब बनना है तो किताबें पढ़नी होगी। उस किताबें क्या है, मैं छोटे से पार्ट में बता दूंगा वो किताबें क्या है। सबसे पहले किताब है ये हमारे त्रिलोक जी छाबड़ा सर की शक्ति का खजाना। दूसरी किताब है इसमें चुनौती से मुकाबला, हमारे त्रिलोक छाबड़ा सर की है। उसके बाद आता है मेरी सबसे फेवरेट लोक व्यवहार, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कैसा करें। उसके बाद आता है 21वीं सदी का व्यवसाय, आने वाली सदी में क्या करना है, 21वीं सदी का व्यवसाय को हमें पढ़ना है। उसके बाद आता है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अमीर बनना है, मिलीनियर बनना है, तो दीपक बजाज सर के साथ जुड़ना होगा। उसके बाद आता है नेटवर्क मार्केटिंग के गजब के बादशाह जुड़ो जूतो की बेहतरीन किताब उज्जवल जी पाटनी सर की। अगर क्या होता है, किताब हमें 30 मिनट क्यों पढ़ना है। अभी तक हमने जो स्कूल और कॉलेज में किताब पढ़ी है वो सिर्फ डिग्री लेने के काम आई, लेकिन आज हम जो किताब पढ़ेंगे वो हम डिग्री नहीं लेंगे, वो अमीर बनने की किताब पढ़ेंगे। और कहा जाता है जितनी अच्छी संगत हमारी रहेगी उतनी अच्छी हमारी बोल भाषा रहेंगी। कहा जाता है आपके 4 दोस्तों का नाम बताओ, अगर 4 दोस्त आपके गरीब है तो 5वें गारंटी आप गरीब बन जाओगे। अगर आपके 4 दोस्त शराब पीने वाले हैं तो 5वें शराब आप होगे। अगर आप भगवान की पूजा करते हो 4 दोस्तों के साथ तो 5वें भगवान के भक्त भी आप हो जाएंगे। मतलब क्या है, जैसी संगत होती है वैसे हमारी रंगत होती है। अगर हम गरीब दोस्तों के साथ रहेंगे तो गारंटी है आने वाले टाइम के आप सबसे बड़े गरीब बन जाएंगे। लेकिन किताबें क्या करती है, किताबें हमारे अंदर को निखारती है, हमारा एटीट्यूड बाहर निकलता है, हमारा नॉलेज बाहर निकलता है। जिस तरीके से हम पिछले टाइम में थे उस टाइम से अलग ही हमारा पहचान पहनावा बन जाएगा, हमारे अंदर नया एटीट्यूड आ जाएगा। जिस तरीके से हम लोगों से बात करेंगे लोग ये सोचेंगे जैसे आप पहले से बदले जैसे लग रहे हो। घर वाले कहेंगे कि आपके अंदर एक नया अवतार संचार हो चुका है। किसी की पत्नी होगी वो बोलेंगे आप बदले लग रहे हो। किसी के बच्चे होंगे वो बदलेंगे कि आप बड़े ही अच्छे मेरे पिता या माता जी बन चुके हो। हमारे माँ बाप होंगे वो बोलेंगे कि हमारे बच्चे के अंदर एक अलग सा एक निखार आ चुका है। और आज हमें किताब क्यों पढ़नी है, क्योंकि हम बदलेंगे तो ही लोग हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, आज हम अगर किताब पढ़ेंगे तो आने वाले 6 महीने में हमारे पास ऐसे दिग्गज लोग आएंगे जो आपके एरिया के कलेक्टर हो सकते हैं, आईपीएस अधिकारी हो सकते हैं, पुलिस हो सकती है, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, बहुत बड़े नेता हो सकते हैं। वो आपकी एटीट्यूड देखने के बाद, आपका स्किल देखने के बाद आपको अट्रैक्ट होंगे और सीधा आपके साथ ज्वाइनिंग करेंगे। इसका मतलब क्या है, आज हमें पढ़ाई करने, आज हमें कम से कम 30 मिनट वो किताब पढ़नी है। हमारे निखार लेने के लिए, हमारे अंदर बॉडी लैंग्वेज बदलने के लिए सबसे बेस्ट है। इसलिए 30 मिनट कम से कम किताब पढ़नी है। उसके बाद आता है नेक्स्ट 5वां, हर माह कम से कम एक यूईएस प्रोग्राम अटेंड करें। यूईएस मतलब यूनिक एजुकेशन सिस्टम का एक महीने में प्रोग्राम अटेंड करें। अभी डेली सेमिनार चालू रहे हमारे जूम के माध्यम से, लेकिन डेली हमें सुनना है, हफ्ते के हफ्ते सुनना है, महीने के महीने हमें वेबिनार सुनने हैं। इसका मतलब क्या होता है, जिस टाइम हम प्लानिंग करने के लिए बाहर जाते हैं तो मार्केट का बहुत सारा वातावरण बिगड़ा हो चुका है। और कहा जाता है, आपने एक कोटेशन है नाग दमयंती। नाग दमयंती के मतलब क्या है, जो भी मेवला होता है, जब तक कोई नाग दमयंती उस मेवले के आसपास नहीं होती, कोई भी मेवला किसी हिसाब से लड़ नहीं सकता। और क्या होता है, जब हम मार्केट में निकलते हैं तो बहुत सारे लोग निगेटिव वातावरण फैलते हैं, निगेटिविटी हमारे बोलते हैं, हमारी हवा निकल देते हैं। लेकिन जैसे हम प्रोग्राम में आते हैं तो नाग दमयंती का काम करता है। और नाग दमयंती कैसे करती है, नाग और मेवले की जो लड़ाई होती है, जितनी बार वो डंश करता है वो नाग दमयंती सुनता है और रिचार्ज हो जाता है। उसी तरीके से
जितने हम बाहर निकलेंगे, लोगों की निगेटिविटी सुनेंगे, जैसे ही प्रोग्राम में आ जाएंगे नाक दमयंती स्टार्ट हो जाएगी, हमारे अंदर नया एनर्जी संचार आ जाएगा। और कहा जाता है निगेटिव से पॉजिटिव होने के बाद, पॉजिटिव से निगेटिव होने के बाद, निगेटिव से पॉजिटिव होने के बाद ये संचार जब चालू रहता है तो एक दिन आप प्रोग्राम में आ के लोगों की बातें सुन के लोगों को पॉजिटिव बना के आप एक दिन ऐसे बड़े ट्रांसफार्मर बन जाओगे कि जो भी आपको हाथ लगाएगा सीधा ज्वाइनिंग हो जाएगा, सीधा डायमंड कर लेगा। इसलिए हमें हर महीने एक यूईएस प्रोग्राम को अटेंड करना है, रेगुलर वेबिनार को अटेंड करना है। उसके बाद आता है छठवां, महीने की शुरुआत में एक्टिव और आगे बढ़ने वाले अपलाइन के साथ परामर्श करें। महीने की शुरुआत में जितने भी हमारे एक्टिव अपलाइन होती है उससे सीख लेना ही मत लेना है। मतलब इस बिजनेस में अगर हम नई शुरुआत करते हैं 1 से 5 तारीख के बीच हमें हमारा प्लानिंग करना है, हमारे सिस्टम के साथ प्लानिंग करनी है। जितने भी हमारी टीम रहे उस टीम की 1 से 5 तारीख के बीच हमारी प्लानिंग करनी है। इस महीने में हमें हमारा कौन सा गोल अचीव करना है, डायमंड क्लब पर किस तरीके से काम करना है, डिस्प्ले वॉल पर किस तरीके से काम करना है, कौन से लोग 10 लोगों को डुप्लीकेट करेगा, कितने लोग आपके टीम में टेप बुक फंक्शन के माध्यम से जुड़ रहे, इस सभी के सभी काउंट करना है। क्योंकि मुझे अमीर बनना है, मुझे रॉयल्टी इनकम लेना है, मुझे पैसिव इनकम लेना है, तो मेरी जिम्मेदारी है मैं मेरे अपलाइन को कॉल करूंगा कि सर आपकी मुझे 20 से 30 मिनट चाहिए जो आपके अनमोल है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है और आपकी 30 मिनट के माध्यम से मैं मेरे इस महीने का टीम का मेरा स्टेटमेंट निकालूंगा, किस तरीके से मेरे लेग फैल चुके हैं, किस तरीके से मुझे कहाँ काम करना है, मुझे 30 मिनट चाहिए। 30 मिनट के बाद अब मेरा काम है 1 महीने तक उसको हैंडल करना और कंटिन्यू करना और सभी के गोल अचीव करना। इसका मतलब क्या है, अपलाइन को बिना परामर्श किए जाना नहीं है, 1 से 5 तारीख के बीच उसको काउंट करना है। उसके बाद आता है 7वां, जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बने, अकाउंटेबल बने। अकाउंट रखना चाहिए हर चीज का। हम प्रोडक्ट के बिजनेस में है, प्रोडक्ट का अकाउंट रखना चाहिए। छोटे छोटे प्रोडक्ट अगर अकाउंट नहीं हुए तो बहुत सारा लॉस हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोगों का आ चुका है। दुनिया में मार्केट में जितने भी लोग लाखों का करोड़ों का व्यापार करते हैं, उसका लेन देन करते हैं, वो आपस में जुड़ जाएंगे, वो तो कवर हो जाएगा। लेकिन इस बिजनेस में छोटी से छोटी अमाउंट भी किसी के माध्यम से कम ज्यादा हो चुकी है तो आप लोगों को गवा दोगे। मार्केट में कितना भी लोगों का कम ज्यादा होता है वो मेंटेन कर लेगा, लेकिन इस बिजनेस में छोटी सी भी रकम किसी के माध्यम से कम ज्यादा हो गई तो वो सामने वाला व्यक्ति खत्म हो सकता है। इस बिजनेस को छोड़ के जा सकता है। इसका मतलब प्रॉपर अकाउंटिंग रखना है और सबसे पहले अकाउंटिंग रखना है हमारे अपलाइन से। कभी भी हमारे अपलाइन का अगर व्यवहार होता है पैसों के बारे में तो सबसे पहले दुनिया को छोड़ दो, पहले अपलाइन का व्यवहार क्लियर कर लो। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में अगर मेरा अपलाइन के साथ व्यवहार अच्छा है तो मैं भी कभी ना कभी अपलाइन बनूंगा या बन चुका हूं तो मेरी भी डाउनलाइन है। अगर मैं मेरे अपलाइन के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा तो मेरे डाउनलाइन मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। अगर मेरा बर्ताव मेरे अपलाइन के साथ गलत है तो गारंटी है मेरा डाउनलाइन का बर्ताव मेरे साथ गलत ही होगा। जितना ज्यादा अच्छा अकाउंट मैं मेरे अपलाइन के साथ रखूंगा उतनी ज्यादा मेरे डाउनलाइन मेरे साथ रहेंगी। और निरंतर प्रयास करना है, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यूटी। एक व्यक्ति ने कहा था, एक बहुत बढ़िया व्यक्ति ने कहा था, महान व्यक्ति को पछाड़ सकता है कंटिन्यू करने वाला, टैलेंट को भी पछाड़ सकता है कंटिन्यू निरंतर प्रयास करने वाला। इसका मतलब क्या है? रोज का मतलब रोज, जिस तरीके से हम डेली खाना खाते हैं, जिस तरीके से हम रोज पानी पीते हैं, उसी तरीके से बिजनेस को भी डेली कंटिन्यू मेंटेन में रखना है। हमारे अकाउंट देना है, हमारे अपलाइन के साथ निरंतर टेक्निक देना है कि हमने बिजनेस किस तरीके से कर रहा है, किस तरीके से इसका बिजनेस बढ़ रहा है। कंटिन्यू हमारे अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहना है, टच में रहना है। उसके बाद आता है 8वां, सीखे सिखाए और डुप्लीकेट कराए। सीखे सिखाए डुप्लीकेट कराए। दुनिया में जितने भी लोग अमीर और कामयाब बन चुके हैं बगैर सीखे नहीं बने। और किस से सीखे? अगर आज हम सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं, उसका भी गुरु था, सचिन तेंदुलकर का भी गुरु है, मोहम्मद जाकिर हुसैन का भी गुरु है, उसका भी गुरु था, अमिताभ बच्चन का भी गुरु था। मतलब क्या है, जितने भी अमीर और महान धन संपदा वाले लोग इस दुनिया में बने हैं बगैर गुरु के नहीं बने। इसका मतलब क्या है, पहले हमें सीखना है। जो अच्छा विद्यार्थी नहीं बन सकता वो कभी भी अच्छा गुरु नहीं बन सकता। सबसे पहले हमें सीखना है हमारे गुरुओं के माध्यम से। हनुमान जी राम से सीखते थे, चंद्रगुप्त चाणक्य से सीखते थे। इसका मतलब क्या है, जितने भी लोग बने हैं उसका अपना एक गुरु है। इस बिजनेस में मेरे भी गुरु है, मैं मेरे गुरु का सच प्रणाम करता हूँ और हमारे गुरु का मान सम्मान रखना ही हमारा पहला काम है। जिस तरीके से हम हमारे गुरु के माध्यम से सीखेंगे उसी तरीके से हम हमारे डाउनलाइन को सिखाएंगे। इसका मतलब क्या है, पहले सीखना है, पहले सीखना है, उसको सिखाना है, बाद में उसको डुप्लीकेट करना है। मतलब क्या है, अगर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जाना है तो क्या कहा जाता है, जिसका कोई गुरु नहीं है,
उसके अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है। और जिसके पास गुरु है वो श्रद्धा के साथ अपना सिर उसके सामने झुकाता है। और कहा जाता है जिसने अपना सिर झुका दिया, बड़े बड़े एम्पायर उसने खड़े किए, बड़े बड़े अवार्ड उसने लाए, जिसने सिर अपना नहीं झुकाया उसने जितना भी था उसको भी गवाया। इसका मतलब क्या है, गुरु होगा तो हमारा श्रद्धा के साथ सिर झुकेगा, और जिसका सिर झुकता है उसकी ग्रोथ कंटिन्यूटी बढ़ जाती है। इसके 8 स्कोर टिप्स बहुत बढ़िया बेहतर है। अगर इस 8 स्कोर टिप्स को हम रियल में फॉलो करेंगे तो इस बिजनेस में रॉयल्टी और पैसिव इनकम भी आ जाएगा और कंटिन्यू हो जाएगा। जितनी भी बात मैंने आपसे कही, जितनी भी अच्छी बात है वो मेरे अपलाइन, मेरे गुरु और मेरे भगवान की है, और जितनी भी गलत बात मेरे मुँह से यहाँ से निकली वो मेरी खुद की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।